नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की कार्य पुस्तिका का अध्याय 13। अध्याय का नाम है रैखिक सममिति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 12 अनुपात और समानुपात पाठ करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर जीके से संबंधित प्रश्न, निबंध, ऐसे आदि डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। ये 6 चित्र बने हुए हैं। आपने साथियों से निम्न बिंदुओं पर बातचीत कीजिए। इनमें से 2 चित्रों में बिंदु रेखा क्यों खींची गई है? इसमें हम लिखेंगे बिंदु रेखा के दोनों ओर चित्र एक सा है। दूसरा है, यह बिंदु रेखा चित्र को कितने और कैसे भागों में बांट रही है? इसका उत्तर है 2 समान भागों में। नंबर 3, क्या यह भाग समान है? यह कैसे पता कर सकते हैं? उत्तर है एक भाग को दूसरे पर ढककर। अगला है, क्या चित्र में ऐसी और रेखाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर है नहीं। क्या सभी चित्रों में ऐसी एक या अधिक रेखाएं खींचना संभव है? कैसे पता किया? तो इसमें हम लिखेंगे आकृति देखकर। आगे है, ऐसी रेखाओं को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? अपने साथियों से चर्चा कीजिए। उत्तर है सममित रेखाएं। और लास्ट है, आकृतियों के इस गुण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है रैखिक सममिति। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों में से जिनमें रैखिक सममित है उसके नीचे सही का निशान लगाएं। पहला सही है, ये सममिति है। दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है। पांचवा है। जिन पर टिक का निशान लगा है वो रैखिक सममित हैं और दूसरे नहीं हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई आकृतियों में से असममित आकृतियों के नीचे सही का निशान लगाएं। तो इसमें असममित आकृतियां हैं चौथी और पांचवी। जो आकृतियां असममित हैं, क्या उन्हें आप सममित आकृतियों में बदल सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? चौथे में है नीचे वाले भाग का डिजाइन बदलकर और पांचवें में भी डिजाइन बदलना होगा। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में कितने सममित रेखाएं हैं उस चित्र के नीचे लिखिए। पहले चित्र में एक भी नहीं है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 हैं, चौथे में 5 हैं, पांचवें में 2 हैं, छठे में 1 भी नहीं है, सातवें में 1 भी नहीं है, आठवें में भी नहीं है और नौवें में 5 हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में सममिति रेखाएं खींचकर बताइए कि उस आकृति के लिए कितनी सममिति रेखाएं संभव हैं। पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 2, डी में 0, ई में 1, इसमें 3, एफ में 1 और जी में 2। प्रश्न 6, 2 सममित रेखाओं वाली अलग अलग आकृतियां बनाइए। पहला आयत है और दूसरा मैंने ये देखिए त्रिभुज का आकार बनाया है। प्रश्न 7, क्या नीचे दी गई आकृतियां सममित हैं? यदि हाँ तो कागज पर आपको इसे काटकर बनाना हो तो आप इसे किस किस तरह से बना सकते हैं? अपने साथियों से इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर है हाँ, ये आकृति सममित है। प्रश्न 8, नीचे दी गई प्रत्येक चित्र को पूरा कीजिए ताकि दी गई बिंदु रेखाएं सममिति रेखाएं बन जाएं। ये देखिए पहले आधा बना हुआ था पहले चित्र में, मैंने इसे राइट हैंड साइड से इधर भी ऐसे ही बना दिया। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चित्र में मैंने इनको पूरा कर दिया है। प्रश्न 9, दिए गए चित्र में वर्गों को इस प्रकार काला कीजिए कि जिससे चित्र में सममिति रेखाएं विकर्ण बन जाएं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कर दिया है। प्रश्न 10, इस तरह से उपयुक्त चित्र में चौकोर एक को हटाकर ऐसी जगह रखिए जिससे प्राप्त आकृति में एक सममिति रेखा हो। ऐसी 3 आकृतियां नीचे दिए गए 3 चित्रों में बनाइए। तो देखिए पहले में मैंने ए हटा दिया, इधर लिख दिया, इधर भी ए ऊपर लिख दिया और इधर नीचे लिख दिया है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, इसी प्रकार क्रमशः चौकोर सी व डी का स्थान बदलकर एक सममित रेखा वाली एक आकृति बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सी नीचे से हटाकर ऊपर कर दिया है और इधर डी हटाकर आगे कर दिया है।
प्रश्न 11, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति के साथ वही आकृति इस प्रकार जोड़कर दिखाइए कि नई आकृति में एक सममिति रेखा हो। ये देखिए मैंने पहले, दूसरे और तीसरे चित्र में इस तरह से इनको बनाया है। प्रश्न 12, नीचे दी गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े को इस प्रकार जोड़कर दिखाइए कि नई आकृति में एक सममित रेखा हो। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इनको नीचे यहाँ पर जोड़कर आपको दिखाया है। प्रश्न 13, नीचे दी गई आकृतियों में जो बिंदु रेखा दर्शाई गई है वह उस आकृति की सममिति रेखा है या नहीं लिखिए। पहले का, दूसरे और तीसरे का हाँ, चौथे का नहीं, पांचवें का हाँ, छठे का नहीं। प्रश्न 14, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के बारे में सोचिए और नीचे दिए गए प्रत्येक ड्रम में सही अक्षर डालिए जिनमें कोई भी सममित रेखा न हो। वो हैं FGJLNPQRSZ। जिनमें केवल एक सममित रेखा हो वो है ABCDEKMTUVWY। जिनमें केवल दो सममित रेखाएं हो वो हैं HIOX। प्रश्न 15, नीचे दी गई आकृतियों में उन आकृतियों के नीचे सही का निशान लगाएं जिनमें एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो वो है जी, बाकी सभी में खींची जा सकती है। प्रश्न 16, कॉलम क में दी गई आकृतियों के नाम का कॉलम ख में दी गई सममित रेखाओं की सही संख्या में मिलान कीजिए। कॉलम क आकृति का नाम है वृत्त, कॉलम ख सममित रेखाओं की संख्या है अनगिनत। तो इसका मिलान होगा वृत्त का अनगिनत से, आयत का 2 से, वर्ग का 4 से, समद्विबाहु त्रिभुज का 1 से और समचतुर्भुज का 2 से। तो इसके साथ ही हमारा अध्याय 13 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।